Good morning, student. Today we will learn to solve numericals of first chapter light, reflection and refraction. ठीक है, तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं. तो उसमें मिरर फार्मूला यूज़ होगा, लेंस फार्मूला यूज़ होगा. आपको पता है मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है. फिर मैग्नीफिकेशन भी होती है. मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख दूँ कि क्या क्या फार्मूले यूज़ होने हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f ये मिरर फार्मूला हो गया. और फिर मैग्नीफिकेशन हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u. ये फॉर्मूले हम किसके लिए यूज़ करेंगे? मिरर. और अगर लेंस के लिए हम यूज़ करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा 1/v - 1/u = 1/f and magnification produced by lens is height of image upon height of object = +v/u. ये लेंस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन दो फॉर्मूलेस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं पहले मैं इसी को देख लेता हूँ. सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन क्या आपका, एक कॉनकेव मिरर, a concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है. सबसे पहले ये देखो कि इसमें मिरर कौन सा है. क्या दिया हुआ है? कनकेव मिरर. क्या कर रहा है कनकेव मिरर? प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो स्टेटमेंट है यहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलती है. तो सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है आपको? प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज. 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज का मतलब क्या हो गया? अगर आप इस चीज़ को रफ में समझें तो रियल इमेज उल्टा बनता है. तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेते हैं आप? h0. इमेज क्या हो जाएगा? नीचे बनेगा क्योंकि रियल दिया हुआ है. यहाँ क्या दिया हुआ आपको? रियल इमेज. रियल इमेज उल्टा होता है. तो अब कैसे, कितना बड़ा इमेज है? 3 times मैग्नीफाइड. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है. तो एक तो ये जितनी हाइट है उसकी 3 गुनी बड़ी इमेज बनी. ये सिर्फ इमेज क्वेश्चन समझने के लिए. इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन क्या देख रहे हैं, नहीं. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब आप ये देखिए कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये दिया हुआ है. अब रियल इमेज है तो रियल इमेज उल्टा होगा. तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी आपको. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो मतलब मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा. हाइट ऑफ इमेज इज -3h0. फिर इतना पार्ट तो हो गया. फिर क्या कह रहा है आपको? प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब क्या प्लेस किया हुआ है? ऑब्जेक्ट प्लेस. यहाँ देखो, अगर मैं देखूँ इससे तो यह लिखा हुआ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना. ऑब्जेक्ट प्लेस तो मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. कहाँ से है? ये मिरर के सामने है. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. अब आप देखिए कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है. जैसे कनकेव मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है. इसके सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो रे तो ऐसे आएगी,
है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल, यहाँ से मेजर करनी है। तो अब अगर यहाँ से हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्या था आपका, मैं एक बार फिर से बता दूं साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, डिस्टेंसेज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी, तो अब इधर से आ रही मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, तो अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इमेज कहाँ लोकेट है, मतलब इमेज डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या डेटा है ना। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज में रिलेशन दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो जब ये सारी चीज़ें हो, वी यू एच आई एच ओ हो, तो हम सीधा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिरर का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, है ना। तो क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा है इमेज डिस्टेंस, तो आप इन दो पार्ट को यूज कर लीजिए, क्या बनेगा। अब हाइट ऑफ इमेज की जगह हम क्या लिख देंगे, -3h0 बाई h0 इज इक्वल टू -v डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। अब आप देखो ये सॉल्व होकर क्या आया, 3 गया, है ना, -3 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस चला गया तो v बाई 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या निकल के आया आपका, -30 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है, मिरर के सामने ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो अब वर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख देंगे कि इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। बस इस क्वेश्चन में इतना ही निकालना था, यही हमारा आंसर है। मान लो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर दी जाती कि व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो मान लो अगर मुझे f निकालना है तो फिर हम ये मिरर फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, मुझे u दिया हुआ है, v हमने निकाल लिया और f निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो इसमें आप लोग एक f निकाल कर देखिए क्या आता है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट करो कैसे बना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted, a convex lens forms a real and inverted image of a needle
at a distance of at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed? Where is the needle placed? In front of the convex lens. In front of the convex lens, if the image is equal to equal to the size of the object. Also find power of lens. ठीक है, देखिए, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convexness if the image is equal to the size of object? देखो यहाँ पे 3 पार्ट है क्वेश्चन में। सबसे पहले ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज किसी नीडल का बना रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। तो ये 50 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, किसका डिस्टेंस दिया हुआ है? फॉर्म्स ए इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, है ना। कुछ वर्ड जंप करके भी आप समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब जिन्हें नहीं समझ में आती उनको ये देखना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है, इमेज डिस्टेंस ढूंढना है, फोकल लेंथ ढूंढना है। तो ढूंढने के टाइम में हमें यहाँ पे क्या ढूंढने मिल गया? इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या लिख देंगे? ये इमेज डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग हो रही होती है, मतलब ऐसे रह जाएगी, ऐसे कन्वर्ज करेगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो ये जो इमेज डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? रे कन्वर्ज कर रही है और रियल गिवन है, तो रियल इमेज लेंस के दूसरे साइड ही बनेगा। ठीक है, तो ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? नीडल को कहाँ रखा गया है? मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, नीडल तो ऑब्जेक्ट है ना। तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? तो आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है कि अगर हम 2f पे रखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा, और इमेज भी 2f पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ये सब देखना पड़ेगा आपको, है ना। इमेज भी 2f पे बनेगा, पढ़ा रखा है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से कि नीडल को कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, तो आंसर क्या होगा? एट 2f। ये एक आंसर हो गया कि हमें 2f पे रखेंगे तो हमारा साइज इक्वल आएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड पावर ऑफ लेंस। तो ये तो थ्योरेटिकली मैंने बता दिया ना कि 2f पे रखना है। तो 2f है क्या? 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। 2f जो है आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझूं पिक्चर क्लियर करने के लिए, कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं। तो ये 2f पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने, 2f, तभी इमेज 2f पे बनेगा, है ना। ये 2f है, मान लो स्केल पे बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट डायग्राम बन जाएगा। ये देखो, ये इमेज आपका 2f पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और इमेज डिस्टेंस भी ये हो गया। तब आप ये देखिए कि दोनों 2f है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज, ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी 2f पे है। तो इसका मतलब u और v क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे पावर निकालना है। तो लेंस फॉर्मूले पे आप, पावर कब निकलता है, जब आपका 1/f हो। तो f निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला मुझे v और u की ज़रूरत है। v आपको दिया हुआ 50, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अब मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा, इमेज डिस्टेंस पहले गिवन था 50 सेंटीमीटर, ये ऐसे आ रहा है, चूंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -50, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट 2f पे है और उसका इमेज भी 2f पे बन रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए मुझे पहले फोकल लेंथ चाहिए। तो फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, है ना। तो v यहाँ क्या दिया हुआ है, +50 सेंटीमीटर, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो जाएगा 2/50 सेंटीमीटर = 1/f। तो फोकल लेंथ हमारा निकल के आया +25 सेंटीमीटर, है ना। तो अब पावर निकाल लो। तो पावर क्या लिखेंगे हम, डायप्टर में पावर का यूनिट होता है, तो मुझे यहाँ पे 100/f लेनी पड़ेगी। क्यों, फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में। तो 100/25, तो ये हो जाएगा डायप्टर, मतलब +4 डायप्टर। ये पावर निकल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away
फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find position size and nature of image formed. क्वेश्चन लिखे, समझने की कोशिश कीजिए क्या दिया है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब क्या हो गया, उसकी हाइट दी हुई है ना। अगर मान लो आप लेंथ ऐसे समझते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो थ्योरी में तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके रखते हैं ना, अपराइट। तो लेंथ अगर ये लेंथ है तो यही अगर ऐसे होगी तो हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइट दिया हुआ है, तो अब आप देखिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, अपराइट होता है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये माइनस होगा, है ना। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्जिंग फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये होगा +10 सेंटीमीटर, है ना। ये डेटा हम लिखते चले जा रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं इसी डेटा से, तो डायग्राम कैसा बनेगा। एक तो कन्वर्जिंग लेंस है, मैंने एक कन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखने की बात होती है, तो सबसे पहले देखिए अगर आपको दिया हुआ है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये होगा फोकस, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर 2f हम कहाँ बना देंगे, इसका डबल, है ना। ये हो गया 2f, ये कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये दोनों बना लिया। अब आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे। तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखने का मतलब हो गया कि वो 2f के बाहर है, ऑब्जेक्ट जो है 2f के बाहर है, क्योंकि 20 से ज़्यादा होगा ना, 25 सेंटीमीटर। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है। आप स्केल पे बना सकते हो, है ना। जैसे मान लो स्केल पे डायग्राम बनाना है, तो आप 10 सेंटीमीटर को क्या बना दो, 1 सेंटीमीटर। स्केल का 1 सेंटीमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर है, या 2 सेंटीमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये बनाते चले जाओ 20 सेंटीमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर मानते हो, सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा था, जैसे आप एग्जैक्ट स्केल पे ही बना लो, ज़्यादा बेटर है।
या 10 को स्केल का 1 मानते हो, हम जैसे स्केल है इसका ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसे बड़ा बड़ा डिस्टेंस करेंगे तो कॉपी में जगह नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे जो 2 सेंटीमीटर होगा इसको मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब स्केल पे जो दूसरा डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से आप मार्क कर लें, फिर एक्यूरेट डायग्राम बनाए तो एक्यूरेट डायग्राम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर है, हमें पता चला फोकल लेंथ 10 है, तो ऑब्जेक्ट जो है 2f के बाहर है। ठीक है, तो ये f हो गया और ये 2f हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब 2f के बाहर बियॉन्ड होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, है ना, सोचने वाली बात है। फोकस पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे बनता है। 2 और f के बीच में बहुत सारे केसेस हमने बता रखे हैं आपको। 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है 2f पे, ऐसे समझ जाओ। 2f एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा 2f पे, और ऑब्जेक्ट जैसे से इधर आती है तो इमेज भी इस तरफ सड़कती जाती है ना। इसका मतलब 2f पे इमेज नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f पर नहीं है, इसके पीछे, तो मतलब इमेज यहाँ बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ रखा है ए बी, तो इमेज इसके बीच में कहीं बनेगा, और ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, है ना, छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइज, पहले तो बढ़ता जा रहा है साइज में, 2f पे आकर वो सेम साइज का होगा, उसके बाद वो बड़ा बनेगा। तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। तो एक डायग्राम हम बना सकते हैं, इसको रे डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, आप ऐसे बना लीजिए। पैरेलल रे कहाँ जाएगा, फोकस से ये, और एक रे हम मान लो सेंटर कर्वेचर से ले जाए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ कटा है ना, ये यहाँ कट रहा है, तो ये f और 2f के बीच में हमारा इमेज बन गया। ठीक है, ये रे डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, अब ये जो इमेज है यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो रे डायग्राम तो हमने बना लिया। अब मुझे क्या बताना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज तो हम बता सकते हैं, है ना। ये क्या होगा नेचर इसका, रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी मुझे लोकेशन बतानी है, तो आप लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना है, जो निकालना होता है उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका, ये -25, तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस है, पॉजिटिव होगा, और ये हो गया +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस, ये प्लस हो गया, इधर आकर माइनस हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका या तो एलसीएम लेके बनाइए, या नीचे कोशिश करो कि 100 हो जाए। जैसे मैं 1/10 को लिख सकता हूँ 10/100, और 1/25 को क्या लिख सकता हूँ, नहीं, ऐसे बहुत टाइम खराब होगा आपका। सीधा एलसीएम लीजिए, बनाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा हमारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 250/15, है ना। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई। ठीक है, एक तो मैंने पोजीशन नेचर बताना था, तो वो तो मैंने बता दिया कि पोजीशन जो है ये यहाँ पे आ गई। नेचर भी मैंने बता दिया कि ये रियल है, इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा
इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, बगल में लिखा हुआ है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। तो एक तो रे डायग्राम से ही पता चलता है कि वो छोटा बनेगा, लेकिन मैथमेटिकली अगर हमें देखना है तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू। तो अब देखो हाइट ऑफ इमेज यही निकालना है मुझे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। भी कितना निकला आपका 250 बाय 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 माइनस है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -10 बाय 15। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -10/3। ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -10/3 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज माइनस हो रहा है कि री इन्वर्टेड हो गया और 3.33 सेंटीमीटर। तो अब ये जो दिखा ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया ना, तो ये मैथमेटिकली भी हम बता सकते हैं कि एक तो रे डायग्राम से बता सकते हैं आप, दूसरा मैथमेटिकली भी क्लियर होकर के आ रहा है कि मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड नहीं, देखिए हाइट निगेटिव आई इसका मतलब हो गया कि इन्वर्टेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये निगेटिव साइन इन्वर्टेड के लिए यूज हो रहा है। अब चूंकि रे डायग्राम से क्लियर है कि रे कन्वर्ज करे, चूंकि लेंस ही कन्वर्जिंग है, इसलिए ये रियल इमेज हुआ। तो रियल इन्वर्टेड इमेज formed at 16.66 centimeter away from lens on back side of lens। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी। तो अब जहाँ पे आप रे डायग्राम बनाए थे वहाँ पे ये सारी पोजीशंस को आपको शो कर देना है। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये लेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट का हाइट आप शो करेंगे कितना +5 सेंटीमीटर। तो ये दिखना चाहिए स्केल पे +5 सेंटीमीटर है। तो अगर आप एग्जाम में एक डायग्राम बना चुके हो तो उसका एक और डायग्राम नीचे बना दो एक्यूरेट, जिस स्केल पे बनाना है कि ये 5 सेंटीमीटर है, इमेज आपका 3.33 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ये 25 सेंटीमीटर है, दिस देन दैट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए। तो एक तो रफ डायग्राम होगा, तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में या स्कूल में तो साइड में लिख देना रफ डायग्राम नॉट ऑन स्केल। फिर जब सारे कैलकुलेशन हो जाएंगी आपकी तो फिर लिख देना एक्चुअल डायग्राम ऑन स्केल। ठीक है, और वहाँ पे आप मेजरमेंट को लिख देना कि आपने स्केल पे क्या मेज़र किया है। कि जैसे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो कॉपी में उतना विड्थ होगा तभी ना। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर काउंट कर रहे हो, मान लिए हो स्केल पे, तो वो सब यहाँ मेंशन कर देना। चलिए ग्राफ बना, इनमें जस्ट लाइक ग्राफ है, ये मिटा दें। चलिए अब एक और क्वेश्चन है आपका, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ of focal length 15 centimeter forms an image forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the
ऑब्जेक्ट प्लेस from the lens. Draw the ray diagram. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने ये पढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, कनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी, तो हमने लिख दिया फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। तो एक तो रफ डायग्राम आपको करना पड़ेगा। कनकेव लेंस में अगर आपको डायग्राम पता है तो आप बता सकते हो कि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे अगर आपका ये कनकेव लेंस है, लेंस एक तो थिन होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा ए बी, ये रफ डायग्राम बन रहा है हमारा, एक रे पैरेलल आएगी और ये इस तरफ रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अब अगर मैं इसको पीछे में बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ मिलेगा जा करके, कहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फोकस से। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस बिकॉज दिस रिफ्रैक्टेड रे कम्स फ्रॉम पैरेलल रे, पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है। अब एक दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, है ना, रिफ्रैक्शन होगा तो फिर इधर से ही लौटती हुई नजर आएगी इधर से। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हम कह सकते हैं यहीं पे मिला। जब हम मैं ये हटाया, इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे को ले रहा हूँ, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है इस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है, यहीं पे हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधा है, तो इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, ठीक है। तो आप इसमें डायग्राम से हम बता सकते हैं कि इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल बन रही, रे डाइवर्ज कर रहा है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ये देखिए कि ये फोकल है, डिस्टेंस तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, तो जब हम ये इंसिडेंट रे है ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट मेजर करेंगे तो ये एफ नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए एफ आपका -15 सेंटीमीटर है ना। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज तो यहीं बना है ना, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये v, तो ये इमेज डिस्टेंस भी इंसिडेंट रे के अपोजिट ही है, तो हम इमेज डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, -10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है लेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। अब वैल्यू डाल दो, इमेज डिस्टेंस हो गया -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वो निकालना है, जो निकालना होता है उसका साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इक्वल्स टू 1/फोकल, तो ये हो गया -15। ये सारे सेंटीमीटर हैं, तो आप लिख दीजिए। यहाँ सेंटीमीटर लिखने से होगा क्या कि कुछ सारी एक सिस्टम दिखेगी, हो सकता है एग्जाम में कुछ मीटर दिया हो, तो कन्वर्ट करना ज़रूरी है, सारी वैल्यू एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो -1/u इधर ही रहने दो, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1/10 प्लस हो गया, है ना, और ये इधर तो माइनस है ही, -1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5/150, नीचे में सेंटीमीटर, ऊपर नहीं, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आ गया -30 सेंटीमीटर, है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30 सेंटीमीटर।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली डायग्राम से भी दिख रहा है कि नेगेटिव ही होगा, तो आपका ये आ गया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था वो आ गया। किस तरह बना वो आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें रे डायग्राम बनाना है, तो ये वाली जो डेटाज हैं आपके, फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सारे डेटा को स्केल पे बनाना है रे डायग्राम, और वहाँ पे आपको शो करना है। जैसे इमेज डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ कितना है, उतना ही करना है। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देंगे। क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है, आप और क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ मालूम होना चाहिए, तो वो दिया हुआ नहीं है, तो इस पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? तो आप एनसीईआरटी बनाएं, और कुछ अगले क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप कुछ बना कर रखें इसको। ठीक है, थैंक यू।